हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के चलते प्रकृति से छेड़छाड़ की है। पहाड़ों को काटना, नदियों को बांधना, पेड़ों को काटना, पर्यावरण से बहुत छेड़छाड़ की है। एक सुंदर शहर जोशीमठ क्यों डूबने जा रहा है? क्यों धंस रहे हैं जोशीमठ के पहाड़? कहा जा रहा है कि एनटीपीसी के लिए खोदी गई सुरंग इसके लिए जिम्मेदार है। एनटीपीसी ने सुरंग जो खोदी हुई है उसकी वजह से जोशीमठ के पहाड़ धंस रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बड़े पैमाने पर चल रही निर्माणिक गतिविधियों के कारण इमारतों में दरारें पड़ने की चेतावनी आज से कई साल पहले से है, लेकिन इसको एनटीपीसी ने ही कहा था कि ये नुकसानदेह नहीं है, यह बहुत सुरक्षित है, जबकि लोगों का कहना है कि ये खोदी जा रही सुरंग ही इस भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदार है। घरों मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई जहां से पानी निकल रहा है, पानी दिख रहा है। कई सारे होटल, मंदिर सभी ढहते जा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव की घटनाएं मुसीबत बन गई हैं। जोशीमठ हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 1890 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एक छोटा सा खूबसूरत शहर है। यहाँ की आबादी 20,000 से ज्यादा है। शहर एक नाजुक पहाड़ी ढलान पर बना हुआ है जो कथित तौर पर अनियोजित और अंधाधुंध विकास परियोजनाओं के चलते संकट से घिर गया है। यहाँ हाल के वर्षों में निर्माण और जनसंख्या दोनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हाल में यहाँ जमीन धंसने का सिलसिला शुरू हुआ और अब स्थिति भयावह हो गई है। बहुत सारे घरों में दरारें आ गई हैं, जमीनें फटने लगी हैं, सड़कें फट गई हैं, 2 फाड़ हो गई हैं जहां से कि नाले जैसा दिख रहा है, पानी भरा हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ और उसके आसपास इलाकों में जमीनें धंसने के कारण निर्माणों पर तो अब रोक लगा दी है, लेकिन जो घरों में दरारें आ गई, लोग घबरा कर अब घर छोड़कर जा रहे हैं और जिनके पास संभव है कहीं ठिकाना वो जा रहे हैं, नहीं तो सरकार से गुहार कर रहे हैं। होटल, ऑफिस सब ढह से रहे हैं। यहाँ लोगों के पास 2 ही विकल्प है, या तो अपना घर छोड़ दें या अपनी जान खतरे में डाल इलाके में रहें। तो जान खतरे में कोई क्यों डालेगा? इसके लिए सरकार प्रयासरत है कि लोगों को बचाए। जोशीमठ वेस्ट और ईस्ट में कर्मनाशा और ढकनाला धाराओं और साउथ और नॉर्थ में धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों से घिरी एक पहाड़ी के मिडिल स्लोप में बसा हुआ है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक अध्ययन के अनुसार शहर लैंडस्लाइड की संभावना वाले बहुत गहरे क्षेत्र में है और इसमें धंसने की पहली घटना 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में दर्ज की गई थी। जोशीमठ शहर के आसपास का क्षेत्र ओवरबर्डन मटेरियल की मोटी लेयर से ढका हुआ है। यह शहर डूबने के लिए अत्यधिक संवेदनशील है और विभिन्न सारी अध्ययन में भी यह बात कही गई है। जून 2013 और फरवरी 2021 की बाढ़ की घटनाओं का लैंडस्लाइड क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा गया है, ऐसा भी अध्ययन में कहा गया है। और ऋषिकेश गंगा की बाढ़ के बाद रविग्राम नाला और नौ गंगा नाला के साथ कटाव और फिसलन बढ़ गई है और इसका संदर्भ ग्लेशियर झील के फटने से, जिसके कारण बाढ़ आई, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जान भी चली गई थी और जिसमें ज्यादातर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रवासी थे। तपोवन बांध की टनल जोशीमठ के नीचे से होते हुए हेलंग घाटी में अलकनंदा नदी में घुलती है, लेकिन पिछले साल जब ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी तो बड़ी मात्रा में मलबा इस टनल में घुस गया था। इसकी वजह से अलकनंदा में जहां यह टनल खुलती थी वहां से इसका मुंह बंद हो गया था। मलबा या पानी वहां से निकल नहीं पा रहा। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी वजह से टनल में गैस बन गई होगी और वही अंदर मौजूद मलबे को ऊपर की तरफ फेंक रही होगी, जो फूटकर जोशीमठ में निकल रही है। यहाँ के लोगों को यहाँ वहां बसाया जा रहा है।
कई लोग अपने पुरखों का बनाया मकान छोड़कर किराए के मकानों में गुजर बसर करने को विवश हैं और अपने मकान के प्रति लगाव और अपने मकान को डूबते देखकर आंसू बहा रहे हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे चलता रहा और कोई शीघ्र कदम नहीं उठाया गया तो जोशी मठ जैसा पौराणिक नगर मटिया मेट हो जाएगा। लोगों को भले ही इधर उधर बसा दिया जाए, लेकिन हम पौराणिकता से हाथ धो बैठेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि जोशीमठ वास्तव में मोरेन के ऊपर बसा है। मोरेन दरअसल ग्लेशियर का ऊपरी भाग होता है, यानी ग्लेशियर की बर्फ जब पिघलती है तो वह खिसक जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर लाखों टन मिट्टी की चट्टानें आ जाती हैं तो एक तरह का पहाड़ बन जाता है। मोरेन यही होता है। जाहिर है वक्त के साथ यह भी खिसकेगा। आसपास आ रही परियोजनाएं बांध और इस समय को और कम कर देंगी। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है, जहां हिंदू की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। यहां 8वीं सदी में धर्म सुधारक, संत, दार्शनिक आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यहीं उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की। जाड़े के समय इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है, जहां नरसिंह के सुंदर एवं पुराने मंदिर की पूजा की जाती है। बद्रीनाथ, औली तथा नीति घाट के सानिध्य के कारण जोशीमठ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है, जिसके विषय में कहा जाता है कि मूर्ति का एक हाथ पतला है और जिस दिन यह हाथ टूटकर अलग हो जाएगा उस दिन इस शहर का इस एरिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर नए सिरे से बद्रीनाथ धाम की स्थापना होगी, जो भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। जोशीमठ में आध्यात्मिकता की जड़ें गहरी हैं तथा यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु की पौराणिकता के इर्द गिर्द बनी है। प्राचीन नरसिंह मंदिर में लोगों का साल भर आना जाना लगा रहता है। अगर आपने एक्सलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।